फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में ही मैं आगे आपको दूसरे टाइप पे लेके जा रही हूँ। गुणनखंड निकालना कैसे किया जाता है, तो बहुत सिंपल मेथड से ही सॉल्व करवाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखिए, मैं हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाऊंगी। इसके पहले मैंने बार कॉन्सेप्ट समझाया था, वो भी ट्रिक से ही समझाया था। तो बाहर के साउंड को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलिए लेट स्टार्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3800 3800 के गुणनखंड निकालना। तो इसको हम क्या होता है, इस मेथड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो लास्ट में 2 है, तो ये मेथड तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाती है, गुणनखंड विधि कहलाती है। तो ये विधि तो शायद सबको ही बनती है। तो पहले एक मेथड ये वाली बताती हूँ, इसके साथ ही दूसरी मेथड बताऊंगी जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी जल्दी सॉल्व हो जाती, कोई इतना टाइम नहीं लगता। 2 1 ज़ा 2, कैरी गया 1 यहाँ पे, तो ये हो गया 18। 2 9 ज़ा 18, ये 0 0 2। अब ये 2 जो 19 आया, 2 9 ज़ा 18, कैरी 1, 2 5 ज़ा, और ये हो गया 0, अगेन 2, तो ये हो गया 4 7 14, और ये 5। ठीक है, इसके बाद ये डिवाइड होगा 5 से, तो इसको 5 से डिवाइड करिए। 5 9 ज़ा 45, कैरी गया 2, 5 5 ज़ा, फिर ये 5 से कैरी 5 1 ज़ा 5, देन 19। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, इनके कुल गुणनखंड कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9। तो कुल गुणनखंड जो हो गए इसके 6 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6 इसके गुणनखंड हो गए। या यदि आप चाहें तो दूसरी मेथड भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 38 है, 3800 को क्या लिख सकते हैं हम, 19 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 4, ये हो गया 100, ये हो गया 38, तो 3800 हो गया। साथ ही 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और यहाँ 2 और ये 19, तो एज इट इज़ ही। तो ये भी देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये भी कितना हो गया, 6। तो आप चाहें तो ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बता रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट्स वाई इतना टाइम ले रही हूँ मैं। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी जल्दी करेंगे। अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये अभी लेटेस्ट अपडेट जो हुए हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हैं, पुराने क्वेश्चंस नहीं हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को राइट करके रखिए, समय जब आएगा एग्ज़ाम का तभी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चन होंगे। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, 200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 200 के विषम गुणनखंडों की संख्या की बात की जा रही है। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो देखिए बहुत सिंपल है। 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 को हम लिखेंगे, 2 से डिवाइड करिए, ये हो गया 100, फिर 2 से डिवाइड किए तो ये कितना आएगा हमारे पास, 50, फिर 2 से डिवाइड किया तो 25, देन अगेन 5 5। ठीक है, यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि विषम गुणनखंड, तो विषम संख्या यानी ऑड नंबर क्या है, विषम संख्या है 5, उसकी पावर है 2, तो उससे एक ज़्यादा, याद रखेंगे 2 से एक ज़्यादा यानी 3। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। आया समझ में। यदि यही क्वेश्चन ऐसा होता कि सम गुणनखंडों की संख्या, तो यदि इसी में हमको क्या निकालना होगा कि सम गुणनखंडों की संख्या करना है, तो क्या करते हैं, सम को बाहर निकालेंगे। सम को हम बाहर निकालेंगे तो एक पावर कितनी बची, 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, और ये 5, तो 2 था ही। ठीक है, सम पावर निकालने के लिए कर रहे हैं हम। अब इनसे एक ज़्यादा यानी 3, और इससे एक ज़्यादा यानी 3, तो 3 3 ज़ा 9। तो सम गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 9। तो ये सम के लिए ये रहता है कि 2 को बाहर निकालना होता है, फिर एक इससे ज़्यादा और एक इस पावर से ज़्यादा, तो 3 3 ज़ा हो गया 9। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और है हमारा, एक अलग टाइप का,
कि 200 के कितने गुणनखंड 10 के गुणज हैं। 10 के गुणज समझ रहे हैं आप? 10 के गुणज का मतलब क्या होता है कि 10 के मल्टीपल क्या होंगे। तो देखिए 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी मैं आपको बताते जा रही हूँ। ये ऐसा लिख सकते हैं, अभी मैंने ये सॉल्व करके बताया। इनमें से हम 2 और 5 को, क्योंकि 2 और 5 जो है वो 10 बन रहा है, 10 बन रहा है, उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ 2 बनी और यहाँ बची 5 बची। ठीक है, तो इसकी एक पावर ज़्यादा यानी 3 और इसकी एक पावर ज़्यादा यानी 2, तो 5 2 ज़ा 6। देखिए आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।